रमज़ान में वक्त हो गया है प्यारा मेहमान का, और प्यारा मेहमान जो हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है वो बहुत ही प्यारा है। और कहते हैं कि जी मॉर्निंग शो की अगर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने बुनियाद रखी थी तो उसके बाद जो पहली फीमेल होस्ट अगर हम कहें कि जिन्होंने मॉर्निंग शो को एक ऐसा वक्त और एक ऐसी जगह और ऐसा मुकाम दिया कि लोगों के दिलों पे मॉर्निंग शो होस्ट राज करने लगी, और उनकी देखा देखी फिर वो दूसरे चैनल्स पे भी मॉर्निंग शो स्टार्ट हुए, और उसके बाद एक के बाद एक मॉर्निंग शो आता गया, मॉर्निंग शो होस्ट आती रहीं, लेकिन उनकी जगह कोई ना ले सका। बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ज़बरदस्त होस्ट, बहुत प्यारी दोस्त, बहुत सारी तालियां घर बैठे बजाइए नादिया खान। आइए 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 आइए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियां घर बैठे बजाइए। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, बहुत ही प्यारी सी सही। जुम्मा मुबारक आपको भी। बहुत खूबशूरत, बहुत प्यारी, हमेशा की तरह लग रही हैं आप हमारी इतनी माशाल्लाह। अच्छी ट्रांसमिशन है, मैं बाकायदगी से देख रही हूँ और अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आता है, लगता है रमजान है। शुक्रिया यार, तुम्हारे मुंह से ये तारीफ तो बड़ी बात है ना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है पहली बार हम नादिया के शो में गए दुबई, और जन्नत उस वक्त थी 3 महीने की। तो ये ट्रेंड भी इन्होंने सेट किया कि इतना कैजुअल होके मॉर्निंग शो स्टार्ट किया कि आप मॉर्निंग शो में कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि बच्चा भी लेके जा सकते हैं, छोटा सा बच्चा लेके आ जाए। 3 महीने की जन्नत का पहला मॉर्निंग शो था, बल्कि पहली अपीयरेंस थी टीवी पर अगर देखा जाए तो। बड़ी जबरदस्त मेमोरीज है बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ, और बहुत प्यारा सेट है तुम्हारा जवेरिया। अच्छा, हमारी टीम को क्रेडिट जाता है, कलर्स और बड़ी मजे की ट्रांसमिशन चल रही है। सोच समझ के हमारी टीम ने बनाया है ये सेट के, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। प्लीज बैठो। थैंक यू जी। जवेरिया से पूरे रमजान मुलाकात नहीं हुई। हाँ वाकई, इतनी बिजी, किसी इफ्तार पे नहीं, किसी सहूर पे नहीं, बस मैं आ गई। काम में बिजी थी। अच्छा हो ना तुमसे मुलाकात हो गई, और काफी लोगों से मुलाकात हुई यहाँ पर। मेरी शाइस्ता भी आई, साहिर भी आए, काफ़ी लोगों से यहीं पर मुलाकात रही मेरी। अच्छा नादिया, तुम एक और शो भी होस्ट कर रही हो आजकल दूसरे चैनल पे, जिसमें आप ड्रामास की भी बात करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। मुझे ये बताओ कि वैसे तुमसे सबने ही सवाल किया होगा, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी पता चले कि चूँकि देखा जाए तो तुम सबसे पहली एक मॉर्निंग शो होस्ट, और तुम्हारा शो ऐसा था कि जो दुनिया देखती थी, और एक ऐसा ज़बरदस्त ट्रेंड इतने सालों तक रहा। और उसके बाद अब अगर हम देखते हैं मॉर्निंग शोज़ बहुत ज़्यादा हो गए, क्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्वालिटी गिर गई है, या फिर ऐसा है कि लोग देख देख के थक गए हैं, या हमारे पास कंटेंट नहीं है, या हमारे होस्ट जो हैं वो भी बस एक लाल बत्ती के पीछे लगे हुए हैं और उसी तरह का वो चीज़ चली जा रही है, कुछ नहीं। क्या कहती हो आप इसके बारे में? यही, क्योंकि जवेरिया एक बड़ा अच्छा दौर था जिसमें सब बड़ा अच्छा कंटेंट दिखा रहे थे और रिस्पॉन्सिबल थे सबके, नहीं जी अच्छा हमने सही चीज़ दिखानी है, अच्छा कंटेंट दिखाएं, अच्छे गेस्ट को लेके आए। फिर उसके बाद अजीब जब ये पीपल मीटर आया 2009-10 में, 2010 में एक्चुअली, वहाँ से चीज़ें ख़राब हुई हैं। वहाँ से इनके पास कुछ फैक्ट्स आए, कुछ नंबर्स आए कि भाई ये तो जो फजूल कंटेंट कर रहे हैं नंबर तो उनके आ रहे हैं, और उधर से सब गड़बड़ हो गई। मुझे तो लगता है ये कोई तो सब कुछ ये रेटिंग की गलती की है। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जो अच्छी चल रही हो उसको तो गिराना ही होता है। तो कोई ना कोई फोर्स है जिसने उसको भी, मुझे लगता है कि उनको उस चीज़ को इनकरेज करके, और कुछ ऐसे भी होस्ट आ गए जिनको, जो इतने एम्बिशियस थे कि जिन्होंने नहीं देखा कि जो कर रहे हैं इससे उनका इमेज ख़राब होगा, शोज़ जो हैं वो गिरेंगे, लोग थोड़ी देर बाद तंग आ जाएंगे, क्योंकि जो फजूल कंटेंट है ना उसका एक टाइम होता है। जो अच्छी चीज़ है, इंफोटेनमेंट है, वो हमेशा चलती है। तो आई थिंक वो रेटिंग रेस उसमें ख़राब हुआ। तो अब बीच में आपने एक मॉर्निंग शो स्टार्ट भी किया था, लेकिन ज़्यादा टाइम वो चल नहीं सका। नहीं, उसकी वजह भी यही थी कि लोगों को इतना था, 2 साल का था सारा, हर चैनल की बस की बात नहीं। तो अब मैंने क्या किया है, आई हैव स्विच टू न्यूज़ फॉर्मेट, क्योंकि वो इंफोटेनमेंट है। मैं जहाँ नई हर चीज़, रोज नई चीज़ कंटेंट है ना यार, आप इंटरव्यूज चीज़ें, आई थिंक लोग भी बोर हो गए यार। जो बहुत सारे आर्टिस्ट जाते ही नहीं शोज पे, या कुछ लोग पैसे इतने मांगते हैं कि फिर कंटेंट नहीं होता है, शुरू हो गए ना वो भी। तो मैं इसलिए न्यूज़ पे स्विच कर रही हूँ, 365 न्यूज़ पे, जहाँ मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ अब स्टार्ट ईद के बाद। और अभी मैंने वहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन भी की, तैयार हो जाऊँ ना, कि मैंने कहा मैंने न्यूज़ कास्टर तो नहीं बनना, मैं थोड़ा ऐसे होके बैठ गई। बाद में मैंने कहा नहीं, मुझे अपना ही स्टाइल रखना है। बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो असल इश्यूज़ हैं, जो असल चीज़ें, उस पर हम बात करेंगे। सही। या घर का बताओ कि घर में माशाल्लाह अब तो बच्चे भी, बेटी माशाल्लाह पढ़ चुकी है, या पढ़ना लास्ट ईयर? अभी लास्ट ईयर है। 1 साल तो उसका सिर्फ जॉब का था, अभी कोऑप ईयर कनाडा में होता है, अब 1 साल और। तो बेटी से जुदाई कैसे बर्दाश्त की?
बस आदत होगी आराम से, मैं बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाती हूँ। आई थिंक मेरे लिए पता है मुश्किल कब होता है, जब वो आती है और जब जा रही होती है, वो कुछ दिन मुझे बहुत हिट करते हैं, उसके बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। कुछ भी होता है नहीं लेती मैं ज़्यादा देर, नहीं ले सकती फॉर एनीवन। अच्छा, बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग्स आपके देखते हैं और बहुत पुराना आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है और आप बहुत ज़बरदस्त कंटेंट जो है वो क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। ये बताओ कि जैसे मेरे साथ है ना कि अगर मैं अपने फैमिली को बोलती हूँ ना, जन्नत या इब्राहिम को, कि यार हमने यूट्यूब की वीडियो बनानी है, तो दोनों किसी जगह जाके छुप जाते हैं, कमरे लॉक कर देते हैं और मेरे पास सामने आते नहीं है। तो मैं उनके साथ फिर क्या करती हूँ, मैं अचानक लाइव चली जाती हूँ कि चलो अब कैसे उठ के भागेंगे। तो मेरे साथ तो ये होता है भाई, सीधी सी बात है। सऊद थोड़ा बहुत मेरे साथ वो कोऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ, बहुत मजे की लगती हैं, और भाई भी काफी माशाल्लाह तुम्हारे साथ होते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, है ना? वो बिल्कुल वो माइंड नहीं करते, खुश होते हैं। अजान अब मैंने देखा है जब से वो टीनेजर बना है ना, जरा वो थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस हो गया। लेकिन उसके बाद एक तो जब व्लॉग्स में है तो उसने कहा मम्मी मुझे तो बड़े सब पसंद कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स का फोन आ रहे थे और वो गर्ल्स भी बड़ी तारीफ कर रही थी। अच्छा। तो उसको लगा कि एक्चुअली कोई मजाक नहीं उड़ाता या कोई आप ऐसी कोई बात नहीं है, लोग पसंद करते हैं। तो वो अब कभी कभी फिर अब ये आ जाता है वीडियोस में। छोटा बहुत शौक से आता है, कीनू तो हमारा ब्लॉग स्टार है, मैं देख रही होती हूँ उसको। हाँ, और अलीजे के साथ ये होता है कि आप प्लान करके बनाएं, वो भी बड़ी खुश होती है, शी डजंट माइंड। अच्छा, छोटे का मैं पूछूंगी कि कैसे ख्याल आया कि तुम्हें ये करना चाहिए? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ और होना चाहिए? अब जैसे मेरा कैन इज माय लाइफ, माय जान, मेरी आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस बस मेरा कीनू है। मुझे अपने अब्बा से बहुत इश्क ज़िंदगी में, और ये कब मैं कीनू के साथ देखती हूँ कि बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। इमोशनल हो रही हो, इमोशनल हो रही हो। कीनू के नाम से मैं इमोशनल हो जाती हूँ। ही इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी, मैं बता नहीं सकती, और उसको मैं ना नहीं कह सकती, और कोई उसको हल्का से इतना सा सख्ती से बोले या कुछ तो मुझे लगता है कि मेरा ना सांस बंद हो रहा है, उसको कोई कुछ ना कहे, तो मैं बस उसके लिए बहुत सेंसिटिव हूँ। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी जवेरिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? जी, मैं रूबिया शेख बात कर रही हूँ, नॉर्थ नाज़िराबाद से, कराची से बात कर रही हूँ, और मैं आपकी बहुत बहुत ज़्यादा फैन हूँ और आपके हर प्रोग्राम को, हर ड्रामे को बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। बस आप लोग की दुआएं चाहिए, आप लोग हैं तो हम हैं। यार मुझे नादिया खान से बात करनी है। हाँ, करे सुन रही हैं, बैठी यार बताओ ना क्या बात करनी है, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम नादिया। सलाम कर रही है जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आवाज बढ़ा दो थोड़ी फ्लोर पे। नादिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप अभी भी इतनी ग्रेसफुल हैं और इतनी प्यारी हैं, और मैं कई सालों से आपको इसी तरह देख रही हूँ। आपकी इतनी ब्यूटीफुल शख्सियत, और आप अपने आपको किस तरह मेंटेन रखती, जरा प्लीज काइंडली थोड़ा सा अपना बताएं ना मुझे, हमें भी। यार थैंक यू। मुझे लगता है एंटी एजिंग का ताल्लुक आपके दिमाग से बहुत है। सही। आपकी डाइट वगैरह तो है ही कि आप अपना जो है वेट वगैरह देखें, आप फिट रहें, अच्छा खाएं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि किसी की ग़ीबत करना, चुगलियाँ करना, लड़ना झगड़ना और गुस्सा मेरी लाइफ में नहीं है। मैं कोई पता नहीं कितने सालों बाद कोई गुस्सा करूँगी तो करूँगी, मैं गुस्सा नहीं करती। और मुझे एक और चीज़ मुझे एक और चीज़ भी लगती है नादिया, जो कि मैंने अपने नोट की है या एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता ना करने को, और ऐसा काम कि जिसमें हमें फिट रहना है और हमें अच्छा दिखना है और हमें लोगों के सामने अपीयर होना है। जैसे अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूं, अगर हम एक्ट्रेसेस की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जिन दिनों में मैं काम नहीं कर रही होती, मैं अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती। मैं सब कुछ खा रही होती हूँ, पराठे, मलाइयाँ, तो ये तो वो, पता नहीं सब कुछ चल रहा होता है घर में। कोई ख्याल नहीं होता कि मैं खा के मोटी हो जाऊँगी, मेरा वेट बढ़ जाएगा। मेकअप करें तो वैसे ही सो रहे हैं, साफ़ नहीं कर रहे ठीक से, सुबह उठ के मुँह धो लिया, मतलब। लेकिन जब आपको ये पता होता है कि आपने टीवी पे आना है, तो आप अपना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को देखते कहते हैं और ये तो बहुत ही बुरी लग रही हूँ, मैं क्या करूँ, थोड़ा सा और कम कर लेती हूँ। तो शायद हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम काम करते रहें। मुझे तो लगता है जब से होश संभाला मैं डाइटिंग ही कर रही हूँ, किसी ना किसी तरह की डाइट, कुछ ना कुछ परहेज मेरी ज़िंदगी में चल ही रहा होता है ऑलवेज। और नादिया माशाल्लाह अपने घर में बड़ी दावतें रखती हैं, खाने बनाती हैं खुद, काफ़ी लोगों को बुलाती हैं, हम इनके घर जाते हैं। बहुत खूबसूरत इन्होंने अपना घर सेट किया है और बड़ा मज़ा आता है आपका घर पे। वैसे तो खुद इतना शौक है, लेकिन जवेरिया अपने हाथ से बना रही होती है। जवेरिया तो ये कमाल है कि 200 लोगों के खाने तुम इतने बना कैसे लेती हो? पता नहीं, फरिश्ते आते हैं मेरी हेल्प करने के लिए वाकई।
वैसे जो ईद पर भी कितना मैंने बनाया था। लेकिन ये भी पता है रिवाज कम हो गया, बहुत सारे अभी नए बच्चे हैं ना वो कुछ खिलाने के शौकीन नहीं है। उनके जब घर जाओ बहुत सारे लोग कि आप कुछ लेंगी, आप कुछ खाएंगी। हाँ, ये होता अच्छा है। नहीं तो ना सही कुछ मंगवा दूं, कुछ ऑर्डर कर दूं। मैं कहा यार ये कहाँ होता है, हम थोड़ी पूछते थे, हम तो बस पेश कर देते थे। ट्रॉलीज हमारे घरों में तो ऐसी आती थी, जो भी होता है रख देते सामने, कुछ मंगवा भी लेते हैं अक्सर, पहले से ही प्लान करते हैं, पूछते थोड़ी है कि क्या खाएंगी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? बात कर रही हूँ लाहौर से। फातिमा लाहौर से। जी फातिमा। साइमा 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 जी साइमा। जी साइमा, मैं नादिया खान को देख रही हूँ, लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। जवेरिया साउथ बैठी है, नादिया खान बैठी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। और रमजान मुबारक, जुमा मुबारक, इन्हें खैर मुबारक जी। और नादिया खान की बहुत बड़े हम फैन है माशाल्लाह। और मेरा बेटा छोटा भी मेरे साथ बैठे है, कह रहा है कि जवेरिया के ये तो बच्चों आ गई है ट्रांसमिशन में। बिल्कुल ये तो बच्चों आ गई है। हाँ जी, वो माशाल्लाह बहुत हम देखिए। और नादिया खान से सवाल है कि नेक्स्ट हम नादिया खान को कब टीवी पर देखेंगे? हाँ इंशाल्लाह। मैं जिक्र कर रही थी 365 न्यूज़ पे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ज़रूर देखिएगा मॉर्निंग में। और न्यूज़ चैनल है तो इंफोटेनमेंट का शो होगा, क्योंकि नया शो आपका स्टार्ट हो रहा है। हाँ पता है इसमें, क्योंकि जो इश्यूज चीज़ें रोज़, आज ये अनाउंस हुआ है, आज ये हुआ, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, बिजली बचत, एवरीथिंग हम उसकी बात करते हैं, महंगाई। साथ में फिर शोबिस वगैरह की भी जो न्यूज़ होती हैं, ये जो अभी जो क्राइम्स हुए हैं उस पर बात करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई थिंक विद दिस मैच्योरिटी इन इश्यूज पे बात करने का मुझे अब ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे अब इंटरव्यूज़ में भी मज़ा नहीं आता, पता है। हाँ, इंटरव्यू कितनी दफ़ा लें, क्या करें, इतना सब नहीं। आप क्या बात करें, हर चीज़ पे तो लोग माइंड कर जाते हैं, या इंटरव्यू देने वाला माइंड कर जाता है, या नीचे जो लोग लिख रहे होते हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कहती हूँ यार मज़ा ही ख़त्म हो गया, ना इंटरव्यू देने का मज़ा आता है, ना इंटरव्यू करने का मज़ा आता है। कि हर चीज़ होती है आपकी, जी ये क्यों है, ये क्या है, वो क्या है, वो बात नहीं रही। लोग ऐसे खुल के बोलते नहीं, कॉन्शियस हो गए हैं। आई डोंट नो, वो मजा नहीं है, क्योंकि लोगों की ना बातें पकड़ के फिर उसको इशू बना लिया जाता है। इसीलिए वो डरते हैं कि यार हमने कुछ कहा तो ये हम ट्रोल हो जाएंगे, वायरल हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें पहले जवेरिया शोज में करते थे, क्या कुछ नहीं पूछते थे और बड़े आराम से लोग जवाब देते थे। जजमेंटल बहुत ज्यादा हो गए हैं लोग ना, बहुत ज्यादा जज करने लगे हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको कह दिया कि ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, किसी बात पे हंसी आई तो क्यों आई, रोना आया तो क्यों आया। भाई क्या करें, आप बता दें। मतलब वो चाहते हैं कि हम उनके कहने पर चले। और पता है पहले लोग आते थे दुबई तो उनका मूड अच्छा हो जाता था कि हम सैर पे आ रहे हैं, खुद ही बातें कर रहे हैं, खुद ही अच्छे मूड में। यहाँ मैं देखा लोग अक्सर बुरे मूड में भी होते हैं, कुछ कपल्स आते हैं, लड़के आते हैं, अब क्या करें, शो उनके साथ सड़े हुए बैठे हुए हैं। तो इंटरव्यूज का तो मेरा शौक ही खत्म हो गया। एक शो में आप जब कर रही थी पीटीवी से, मीरा उठ के चली गई थी, क्या हुआ था वो तो बहुत पहले की बात है। हाँ, वो तो उसका आई डोंट नो, बेचारी वो कुछ डिस्टर्ब थी और वो गाड़ी से निकल किया होगा। तुम शैतान हो तो जवेरिया शैतानियां करती हो नादिया। मतलब मुझे बुरा लगता है कोई किसी के साथ बदतमीजी करे, खास तौर पे अगर मेरी क्रू और मेरी टीम के साथ कोई बदतमीजी करे, आई डोंट लाइक इट। तो वो गाड़ी में थी और उसको पता नहीं वो क्यों डिस्टर्ब थी, उसको लगा कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं था, मैं तो लाहौर में होना था, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो मुझे अब शो लाइव जाना है, सबने बताया कि यार वो आ नहीं रही, वो तो कह रही है कि मैं कहीं और शहर में मुझे होना चाहिए था। ये क्या बात है। तो एक लड़की थी नूर जो प्रोड्यूस कर रही थी शो, उसने कहा मैं जाके देखती हूँ। उसके बाद मुझे पता चला उसने इसको पंजा मारा, हाथ मारा, पंजा मारा, उसके नाखून के निशान थे उसके हाथ पे बकायदा। अच्छा। तो वो मुझे बात अच्छी नहीं लगी। मैंने ऐसे कहा कि यार ऐसे तो आप नहीं फिर बैठोगे, तो ये तो गलत है। और मैंने बताया कि इसने ऐसे किया, कितनी बुरी बात है कि आप किसी को ऐसे मारें, हाथ उठाएं, बस इतनी सी बात है। लेकिन मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम जब मिलते हैं इतने प्यार से मिलते हैं, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। वो अच्छी एक्ट्रेस भी बहुत है, बहुत हर तरह से अच्छी एक्टर है, अच्छी इंसान है, एंड शी इज सो फनी। ये हो नहीं सकता आप हंसे नहीं उसके पास। हाँ। हम लोग टर्की में शो कर रहे हैं, तो वो आई नाश्ते पे, सारे आर्टिस्ट आए हुए ना, अवार्ड्स हो रहे हैं, और मीरा आई है और मीरा एक टर्किश औरत के साथ बैठ गई जाकर। अच्छा। हाँ, और वो उसको कह रही है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो मेरे साथ। मैं आई हूँ, मैंने ऐसे इसको उठाया, मीरा को, मैं कहा चलो उठो। तुम क्या कर रही हो टर्किश औरत के साथ, पूरा हॉल भरा हुआ है पाकिस्तानी आर्टिस्ट से, तो मैंने उसके साथ नाश्ता करने की थी। ओके फिर कहाँ चले, मैं कहा मेरे टेबल पे आओ। फिर आके भी भाई अस्सलाम वालेकुम, फिर भाई से गप्पे हुई, बच्चे बैठे हुए, मैं कर क्या रही हो तुम टर्किश औरत के साथ। भाई को मैंने देखा है, बहुत तुम लोग की माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तुम लोग जहाँ पर भी आते हो दोनों साथ बहुत फ़न करते हो माशाल्लाह। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने बहुत
प्यारा जीवन साथी अब तुम्हें दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना सबकी इज्जत करने वाले, सबसे मिलजुल कर रहने वाले, सब करने वाले। अब जैसे बच्चे हैं, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, अब जाहिर है बच्चों की शादियों का टाइम आएगा, तो कुछ सोच के डर लगता है मुझे। तुम यकीन करो, बच्चों की शादी की फिक्र मुझे नहीं है, फैसल को। फैसल अलीज़े के लिए ज़्यादा सोचते हैं। और अक्सर यार तुमने क्या सोचा, फिर मतलब क्या, ये मैं कहा क्या सोचा, मैंने नहीं सोचा, मैं तो इतनी छोटी है, अभी इसने पढ़ाई की है, इतनी करोड़ों की पढ़ाई करके अब उसके बाद मैं शादी करा दूं। एकदम सोचना तो शुरू करो ना। नहीं मैं तो नहीं करनी ना, मुझे सोचना ही नहीं आता। ये शादी के लिए कैसे सोचते हैं बच्चों के लिए, रोना आ जाता है ना, रोना आता है। उसका नसीब होगा जब होगा, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली। मतलब वो गलतियां ना करें जो हम लोगों ने पहले 20-20 साल में शादियां करके बच्चों को भी ये कराएं। नहीं, जी ले यार, अपनी जिंदगी जी ले, जो पढ़ा है काम कर ले। एक वो लाइफ फिर ऐसी कभी नहीं आती वापस, हमेशा फिर जिम्मेदारी है, इसका सोचना, उसका सोचना, इसका सोचना। आई वांट के लिए अपनी जिंदगी अभी आज़ादी से गुजारे। एक्टिंग क्यों नहीं कर रही तुम, ज्यादा कम कर रही हो? हाँ, नहीं मैं कम करती हूँ, मैंने भी टेलीफिल्म की ईद पे, इसके बाद भी टेलीफिल्म में कम करती हूँ। तुम मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है हमारी फील्ड में। हाँ, तो करना चाहिए ना। मैंने नेटफ्लिक्स का भी ड्रामा किया, पाकिस्तान का जो फर्स्ट ओरिजिनल नेटफ्लिक्स का ड्रामा है वो मैंने किया। और मैं पता लंबे सीरियल से मैं घबरा जाती हूँ। हाँ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज़्यादा। छोटा बच्चा वो तंग होता है, फैसल तंग होते हैं। जब मैं 50-60 दिनों के लिए गायब हूँ डेली, मैं खुद भी थक जाती हूँ जगह। मैं मुझे बोर हो जाती हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं तो 2-3 साल से ना बस काम 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 और सिर्फ काम कर रही हूँ। 3 साल से लगातार, मतलब मुझे आराम नहीं मिल रहा है। एक तो बहुत ज्यादा काम किया। लिख भी इसको कहते हैं यार, ये कौन सी बैटरी पे चल रही हो, लिख भी रही हो माशाल्लाह, एक्टिंग भी कर रही हो, होस्टिंग भी कर रही हो। बट अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है यार, अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है।